वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं जी फलों के सरदार यानी आम की, जिसके लिए इंतजार किया जाता है। अगर वाकई कराची और पाकिस्तान की गर्मियों को आपने सहना है तो वाहिद जो हमारे पास सिल्वर लाइनिंग होती है ना, जिसके लिए हम कहते हैं कि यार इतने सख्त तरीन टेम्परेचर और गर्मी और ह्यूमिडिटी को हम बर्दाश्त कर लेंगे, क्यों? क्योंकि इस सीजन में आता है आम। आम के फवायद हमें पता है। वैसे भी कहा जाता है ना कि आम खाओ गुठलियां गिरने से क्या मकसद तुम्हारा। सबसे पहले इस पे दिखाते हैं आपको रिपोर्ट, क्योंकि बेहतरीन क्वालिटी का जो आम है वो पाकिस्तान में यकीनन उसकी पैदावार होती है, उसकी काश्त होती है। और गुज़िश्ता बरस आपने देखा कि जब एक्सपोर्ट्स में और लोगों को इसको बेचने में मुश्किलात थी तो लोगों ने कहा कि जी एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम इस वक्त हमारे यहाँ की मार्केट्स में अवेलेबल है। हमें तो पता ही नहीं था अल्लाह ताला की ये खूबसूरत नेमत हमारे यहाँ किस क्वालिटी की होती है, और जो बचा कुचा होता था, जो एक्सपोर्ट नहीं होता था, वो हमें मिल जाता था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो कुछ अल्लाह ताला हमारी दस्तरस में रखता है, खासतौर पर सीजन के फल तो जरूर खाने चाहिए। आइए दिखाते हैं आपको ये जबरदस्त रिपोर्ट जिसमें किस्म किस्म के आम, अगर आप ललचा ना जाए ना तो पैसे वापस है। लेकिन फिर इसके फवायद और नुकसानात पे भी बात करेंगे आगा अब्बास साहब के साथ। हमारे साथ रहिए। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। फलों का बादशाह आम आ गया। सबसे ज्यादा लजीज और मजेदार। जनूबी एशिया में हजारों साल से आम की काश्त की जा रही है। आम में कोलेस्ट्रॉल और सोडियम की मिकदार बहुत कम होती है, ताहम इसमें विटामिन B6 के अलावा विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E की भी अच्छी मिकदार मौजूद होती है। आम में पोटेशियम, मैग्नीशियम और तांबे की भी बेहतरीन मिकदार मौजूद होती है, जो सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। आम जिस्म मुदाफियाती निजाम को बढ़ाते हैं। आम में बीटा कैरोटीन की बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है, जो इंसान के मुदाफियाती निजाम को मजबूत और तंदुरुस्त रखते हैं। लेकिन बाज लोग इसके ज्यादा इस्तेमाल को मुज़िर भी जानते हैं, जैसे गर्मी दाने निकल आना, शुगर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। बहरहाल आम का इस्तेमाल फायदेमंद है कि नुकसान का बाइस, जानते हैं आज के शो में। जी जनाब, फायदे और नुकसानात। वैसे आम लोगों को सिर्फ एक ही नुकसान पता है कि ज्यादा आम खाने से वजन बढ़ जाता है, लेकिन और मजीद क्या नुकसान होते हैं आइए हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको मुबारक हो, जीती रहिए, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया सर। बड़े अरसे बाद, आपकी रमजान के बाद अब मुलाकात हो रही है आपसे। मुझे बताएं, फायदे बहुत लोग बात करते हैं, नुकसान क्या है आम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा कि आम के बेइंतहा फायदे हैं। हम आज ये भी बताएंगे बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं आम से, आम की चटनी से कैसे निकाल सकते हैं। हार्ट पेशेंट आम से क्या फायदे उठा सकते हैं, और शुगर पेशेंट भी आम खा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से, वो आसान से आसान तरीके बताएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक नुकसान की बात कर दूं कि नुकसान इसका कवी तर है, जिसे हम सोचते नहीं है, समझते नहीं है। वो नुकसान क्या है इसका? देखिए, कार्बेट से जो पका हुआ आम हमारे शहरों में आता है, गांव देहातों में, देही इलाकों में आम खाने का तरीका अलग है, शहरी इलाकों में अलग है। हमारे शहरों में जो कार्बेट से पका हुआ आम आता है उसका नुकसान क्या है? उसको खाने से, क्योंकि हद्दे एतदाल में तो आम देखने के बाद इंसान रहता ही नहीं है, एतदाल से बाहर चला जाता है। अगर आपने 4-5 आम खा लिए, होता क्या है, एसिडिटी बढ़ जाती है, सीने में जलन बढ़ती है, पेचिश लग जाती है, कुछ लोगों को बदहजमी होती है, कुछ लोगों को गले में खराशें पैदा हो जाती हैं। Is it because of the कार्बेट? कार्बेट की वजह से। अच्छा, कार्बेट की वजह से एक नुकसान और भी होता है। पहले जमाने में आम को बिल्कुल नरम करके चूस के खाते थे, आज भी लोग खाते हैं। लेकिन नुकसान क्या है, कार्बेट की पकने की वजह से अंदर उसमें फंगस लग चुका होता है। जब आप बच्चों को यूं करके उसको पिलपिला करके देते हैं, बोलते बेटा चूसे जाओ, अब वो जो चूस रहा है, अंदर जो व्हाइट जो फंगस लगा है वो आपको नजर नहीं आ रहा, वो सब खा रहे हैं, तो नुकसान हो रहा है उसका नुकसान क्या हो रहा है? आप भागे चले जा रहे हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को पेचिश लग गई, सीने में जलन हो रहा है, बुजुर्गों के, जवानों के। तो इन सबको मलूज़े खातिर रखिए। शहरों में अगर आपको आम खाना है, छुरी से काट कर खाइए, ताकि आपको पता चले कि अंदर कार्बेट से पकने की वजह से इसमें फंगस लगा है, वो आपको नजर आए, उसको काट के फेंक दीजिए। मसनूई तरीके से आम को पकाया जाता है कार्बेट से, वो वैसे तो ऊपर से पीला हो जाता है, येलो हो जाता है, लेकिन अंदर से वो खट्टा होता है, कच्चा होता है। अच्छा, देही इलाकों में क्या फायदा होता है? वो जो दरख्त पे आम पकता है, आप यकीन करें उसके 1000 किस्म के फायदे हैं।
इतना फायदा, दरख्त पे पके हुए आम वो लोग खाते हैं, उनको पता है कि कार्बेट से जो पका हुआ आम है उसमें लज्जत भी कम होती है, और जो दरख्त से पका हुआ आम होता है उसमें लज्जत भी कहीं ज्यादा होती है, फायदे भी कहीं ज्यादा होते हैं। इसका फायदा ये है, अगर हार्ट पेशेंट खाएगा तो दिल के पटूत करता है, अगर बदहजमी का पेशेंट खाएगा तो इंसान के हाजमे को तेज कर देता है। अगर आम खाने के बाद 4 से 6 जामुन खा ली जाए, आप यकीन करें, एक तो आम तेजी से हजम होता है। अगर शुगर पेशेंट, लेकिन एक आम, वो भी बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा बड़ा आम नहीं, छोटा सा आम। एक बात मैंने आपसे यही पूछनी थी आगा साहब, कि जो आम मार्केट में आए हुए हैं का साइज बहुत बड़ा है, आपको लगता है कि ये भी कोई कार्रवाई हो रही है? क्योंकि खासतौर पर जैसे आपने कार्बेट का जिक्र किया, आई थिंक कार्बेट इज अ रिलेटिवली न्यू फिनोमेना। यानी हम अपने बचपन में अगर देखें तो आम की पेटी आती थी, उसमें हमें पता होता था कि कई आम खराब होंगे, ज्यादा पक जाएंगे, कुछ कच्चे रह जाएंगे, लेकिन उसको एक मसनूई तरीके से नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि घर में अगर आपके यहाँ आटे का कनस्तर है या चावल का कनस्तर है तो कहा जाता था उसमें दबा दो, उसकी हीट में वो आम पक जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसा होता था हमारे बचपन में, लेकिन अब चूंकि ऐसा नहीं हो रहा है, और आप यकीन करें आम के सीजन में बीमारियां बहुत फैलने लग गई हैं, और हमें इस बात को बिल्कुल एहतियात के साथ आम को इस्तेमाल करना है। अच्छा साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बड़े बुजुर्ग एक बात हमेशा कहते हैं कि अगर आपने आम खाना है, सीजन का फ्रूट, तो पहली बारिश के बाद आम खाया जाए। इसकी क्या वजह है, और क्या आप क्या समझते हैं कि इसमें विजडम है? देखिए, इसमें विजडम है बिल्कुल। आम चूंकि मिजाज इसका गरम तर है, गरम तर है। अब जब बारिश पड़ जाती है, उसकी वजह से अल्लाह ने बारिश के पानी में इतनी शिफा रखी है, जब वो बारिश लग जाती है, पानी लग जाता है, तो उसकी जो तासीर है गरम तर, वो खत्म हो जाती है, और वो बिल्कुल नॉर्मल आम हो जाता है। और उसको खाने के बाद आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, आपने बीमार नहीं पड़ना है। उसको खाने के बाद फायदे उठाने हैं। इसलिए बुजुर्ग हमेशा से, सदियों से ये बात सुनते आ रहे हैं कि जब पहली बारिश हो जाए उसके बाद आप आम खाएं। और पहले जमाने में देखिए, आम हमें भी अपने बचपन में अच्छी तरह से याद है कि हमारी वालदा आम लेती थी और उसको थोड़े से पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए डाल दिया करती थी। भीगता था वो? जी हाँ, भीगता था। जब वो भीगता था तो उसकी गर्मी कम हो जाती थी, और उसकी स्किन पे लगा। देखें, अगर उसको आप साइंस इसमें तलाश कर रहे हैं तो यकीनन जहां से आम का वो स्टेम जुड़ा हुआ होता है दरख्त से, वहीं से उसका रस, उसकी खुशबू आ रही होती है। तो जितने कीड़े हैं, मक्खियां हैं, शहद की मक्खी है, उसने वहीं पे जाके, और यकीनन उसके साथ वहां पे जाता है बैक्टीरिया। जब आप आमों को थोड़ी देर के लिए पानी में, या कोई भी फ्रूट अगर आप लेते हैं, चाहे आप ग्रेप्स लें, चाहे आप बेरीज लें, सिवाय केले, थोड़ी देर पानी में भिगो दें तो उसके ऊपर जो बिठें लगी हैं या अगर कोई मक्खी बैठी है तो वो सब चीजें साफ हो जाती हैं। सिद्रा, हम अपने इसी प्रोग्राम में कई दफा ये बात कह चुके हैं कि हमेशा हर फल को अच्छी तरह धो के खाना चाहिए, क्योंकि डंठल वाले मुकाम पे जहरीले जानदार मौजूद होते हैं जो आपके पेट में जा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आम खा के ही किसी को पेचिश लग जाए तो मैं आम ही से इलाज बताता हूँ। आम के छिलकों को, थोड़ा सा आम के छिलकों को काट कर ऊपर से और अच्छी तरह धोकर उसको मैश कर लें, और मैश करने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा शहद मिला के आप अगर किसी को 2 चमचे पिला दें तो आम से लगी हुई पेचिश फौरन रुक जाती है। इसका एक फायदा ये। मुझे बताएं कि क्या इस बात में सदाकत है कि ब्यूटी सीक्रेट्स, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट थिंक अबाउट इट, लेकिन आम आपकी ब्यूटी, आपकी स्किन के लिए बड़ी जबरदस्त है। और मुझे याद है बचपन में मेरी दादी हमेशा कहती थी कि गर्मियों का सीजन हो, आम का सीजन हो, तो निहार मुंह सबसे पहले सुबह अगर हम जिसको आप मैंगो शेक भी कह सकते हैं, लेकिन वो एक खास अंदाज में बनाती थी, तो आम दूध अगर आप सुबह सुबह निहार मुंह पिए तो आपका रंग बड़ा खूबसूरत हो जाता है, सुर्खो सफेद हो जाता है। और यहाँ गोरे रंगत की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो एक हेल्दी ग्लो होता है कि पिंक आपके गाल हो जाएंगे। इज दैट ट्रू आगा साहब? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तकरीबन अगर मैंगो का शेक बनाने के बाद 30 से 40 दिन अगर कंटिन्यू कोई 30 से 40 दिन पी ले, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी चेहरे की रंगत इतनी शादाब हो जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। अगर जो माएं अपने बच्चों का वजन और कद, दोनों चीजें, वजन भी बढ़ाना चाहती हैं माएं और कद भी बढ़ाना चाहती हैं, अगर 1.5 महीने आप लगातार अपने बच्चे को मैंगो शेक पिला दें, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी पिला दें, क्योंकि बच्चे सुबह निहार मुंह पीते नहीं है,
پیتے نہیں ہیں, پھر ناشتہ نہیں کرتے, پھر مائیں ان کے پیچھے دوڑتی ہیں کہ ناشتہ بھی کرو. اگر 30 سے 40 دن یا 1.5 مہینے اگر آپ پلا دیں تو بچوں کا قد بڑی تیزی سے بڑھتا ہے. اس گرمی کے سیزن میں آپ دیکھیں گے کہ قد بڑھ جائے گا اور وزن بھی بڑھ جائے گا. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا حافظہ قوی ہو جائے تو وہ نہارمو آم کھائے, جیسے آپ بتا رہی ہیں. آپ یقین کریں نہارمو آم کھانے سے حافظہ بہت زیادہ قوی ہو جاتا ہے اور دمے کا مرض بھی اس سے دور ہو جاتا ہے. صاحب 2 چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں, جلدی سے اس کا جواب دے دیجیے گا. نمبر 1, جیسے آپ نے خود کہا کہ آم کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے. جتنے ٹین ایجرز ہیں, ہم خود ٹین ایج میں یہ محسوس کرتے تھے کہ آم کھا لیں تو ایکنی ہو جاتی ہے. کوئی ایسا طریقہ کہ آم بھی انجوائے کریں اور گرمی دانے بھی نہ نکلیں, ایکنی بھی نہ ہو؟ دیکھیے, آم کھانے کے بعد اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے بعد تھوڑے سے دودھ میں شہد ملا کر, لیکن شہد خالص ہونا چاہیے, چھوٹی مکھی کا ہو تو زیادہ بہتر ہے, تھوڑے سے دودھ میں شہد ملا کر اگر آپ پی لیں گی تو آپ کو ایکنی نہیں ہوگی. صحیح, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا, اس میں ایک چیز عرض کروں, بہت سارے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں. اچھا, آم کے اچار بھی پوری دنیا میں مشہور ہیں, پوری دنیا کے اندر آم کے مربجات مشہور ہیں اور آم کی چٹنی مشہور ہے. آم کی ایک چٹنی میں ایسی بتاتا ہوں جس کے بے انتہا فائدے ہیں. آم کو جو کیری ہوتی ہے, اس کی کیری کے آپ چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں اور اس کو گرائنڈر میں ڈالیں اور تھوڑا سا گڑ ڈالیں اور تھوڑا سا آپ یہ جو ثابت مرچ ہوتی نا ریڈ والی, اس کو آپ کاٹ کے اس کے بیج نکال دیں اور صرف اس کا جو وہ چھلکا ہے وہ اس میں ڈالیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے چٹنی بنا لیں. ایک تو یہ چٹنی بڑے مزے کی بنتی ہے, دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کے پیٹ میں اگر کیڑے ہوں وہ فوراً دوسرے دن ہی نکل جاتے ہیں. اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی بدہضمی ہیں, جن کو گیس ٹربل ہوتی ہے, بدہضمی ہوتی ہے, وہ بھی اس چٹنی سے دور ہو جاتی ہے. زبردست. تو یہ آپ کو فائدے پتا چلے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں. سیزن کا فروٹ, موسم کا پھل ہمیشہ کھانا چاہیے. آغا صاحب بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آم کو فریز کر لیں اور پورا سال انجوائے کریں, کیا فریز کرنے کی افادیت رہے گی؟ نہیں رہے گی. تو جو سیزن کا پھل ہے سیزن میں ہی کھایا جائے. نقصان ہے اس کا. بہت سارے لوگ پنا بناتے ہیں لو لگنے سے بچنے کے لیے, پنا پیجئے اس میں, اور پنے کو بھی فریز کر کے مت رکھیں, بس اسی وقت فریش بنائیں اور فریش پیجئے. فریش کی چیز جو ہے نا وہ تبھی کہا جاتا ہے کہ تازہ کھائیں, اور یہی آپ کا شوق ہونا چاہیے کیونکہ اس سے آپ تازہ دم ہو جائیں گے. بہت شکریہ آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک.